साथ निशु शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पर ये बड़ी खबर है। 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। कल नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन भी होगा। ऐसे में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में 5 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में ओबीसी से 3 नाम हैं, क्योंकि ओबीसी को लेकर सबसे ज्यादा कयास है कि इस बार कमान जो है ओबीसी के हाथों में सौंपी जा सकती है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव की रूपरेखा भी यहीं से तय होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम भी इसमें शामिल है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल लोधी और बीएल वर्मा का नाम इसमें शामिल है। ब्राह्मण समाज से पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी का नाम शामिल है। तो वहीं रविवार को यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान होना है, और ऐसे में कौन बनेगा यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष, इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। हालांकि अब जल्दी इससे पर्दा उठेगा, क्योंकि तमाम नामों को लेकर कयास फिलहाल लग रहे हैं। ब्राह्मण से लेकर ओबीसी तमाम चेहरे अभी रेस में हैं। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में 3 ओबीसी चेहरे हैं, और ओबीसी को लेकर ही सबसे ज्यादा ये संभावना है कि ओबीसी को इस बार जो है ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि जैसा पहले जिक्र किया कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक एक डिसाइसिव फैक्टर हो जाता है, और इसी के मद्देनजर यहाँ पर जो है ओबीसी को कमान सौंपी जा सकती है, इसकी आशंका। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रम जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो विक्रम, उत्तर प्रदेश में अब एक नया चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नजर आएगा। ऐसे में ओबीसी को लेकर सबसे ज्यादा कयास है। 3 नाम ओबीसी के जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में है कि इन्हें कमान सौंपी जा सकती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में ओबीसी फैक्टर कितना अहम हो जाता है, और सबसे ज्यादा कयास किसको लेकर कि ये बन सकते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव को लेकर ओबीसी पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो गैर यादव हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। क्योंकि अगर पूरे समीकरण और सरकार और संगठन के आधार पर बात की जाए तो जातिगत समीकरणों को बैलेंस किए जाने के लिए सबसे ज्यादा नाम जो है वो ओबीसी के ही आ रहे हैं, जिनमें पंकज चौधरी और विद्यासागर सोनकर का नाम सबसे आगे चल रहा है। वही धर्मपाल सिंह का नाम, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका नाम भी आगे चल रहा है कि इनको बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दी जा सकती है। पहुंच जाएंगे, और उसके बाद नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कल से शुरू कर दी जाएगी। कल 1 बजे का समय है जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और अलग अलग क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनकी सूची भी भाजपा मुख्यालय पर लगा दी गई है। वहां पर अब कल जब नामांकन होगा और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। बीएल संतोष जैसे ही शाम को पहुंचेंगे, और उसके बाद से जो चुनावी प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से अमली जामा पहनाया जाना शुरू कर दिया जाएगा। और ओवरऑल अगर देखा जाए प्रदेश अध्यक्ष के नाम के आधार पर, तो 2027 के चुनाव को देखते हुए भी प्रदेश अध्यक्ष का नाम काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर सरकार और संगठन के आधार पर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों को मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और ऐसे में 2027 के लिए पूरी तरीके से बीजेपी ये चाहेगी कि एक बड़ा संदेश पीडीए की कार्ड के आधार पर दे सके। क्योंकि अगर पिछले लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो उसमें समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से पीडीए का नारा लगातार बड़े स्तर पर दिया, उसका खामियाजा उसकी वजह से बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। और ऐसे में अब उसकी काट निकालने के लिए पूरी तरीके से बीजेपी पूरा रास्ता निकालेगी। तो साफ तौर पर है कि जो भी नाम सामने आएगा वो पीडीए की काट के आधार पर ही होगा, और उसी के आधार पर यह माना जा रहा है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा वो ओबीसी समाज से होगा। हाँ, बिल्कुल, ओबीसी को लेकर सबसे ज्यादा कयास है, और ऐसे में ओबीसी के तमाम चेहरे भी इस रेस में हैं। इसके अलावा अगर ब्राह्मण समाज की बात की जाए तो कयास यहाँ को लेकर भी है कि ब्राह्मण समाज से भी कोई बनाया जा सकता है। सांसद हरीश द्विवेदी का नाम इसको लेकर सामने आ रहा है। ऐसे में ब्राह्मण की भूमिका कितनी अहम हो जाती है यूपी में? देखिए, अभी जैसा मैं बता रहा हूं कि सरकार और संगठन के आधार पर अगर देखा जाए तो ब्रजेश पाठक एक बड़ा चेहरा उप मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो ऐसे में जातिगत समीकरणों को बैलेंस करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं, और सरकार के ऊपर या संगठन के ऊपर ये कि बड़ा आरोप सवर्णों को लेकर लग सकता है। और ऐसे में इस रिस्क को चुनाव के समय पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं लेना चाहेगी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का फोकस साफ तौर पर ओबीसी की तरफ ज्यादा होगा, और खास तौर पर वो ओबीसी जो गैर यादव हों, और उन्हीं पर सबसे ज्यादा, उसी के आधार पर सबसे आगे नाम जो है वो पंकज चौधरी का चल रहा है। विद्यासागर सोनकर का नाम आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम चल रहा है। हालांकि धर्मपाल सिंह का नाम लंबे समय से चल रहा था, और बताया
माना भी जा रहा था कि कई जगहों पर उनके नाम की सिफारिश भी कई जगहों से की गई है कि लगातार उत्तर प्रदेश में उन्होंने बड़े स्तर पर काम किया, संगठन से जुड़े रहे, वरिष्ठ रहे, तो उनको भी जगह दी जाए। तो साफ तौर पर है ये 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। ब्राह्मण समाज के नाम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर अगर उत्तर प्रदेश के समीकरणों के आधार पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओबीसी के ही किसी व्यक्ति को, ओबीसी समाज के ही किसी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की कवायद ज्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लेकिन हर बार ये देखा जाता है कि